गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स क्या होती हैं और उनकी जो टाइप्स होती हैं वो पढ़ी थी। हमने ट्रायंगल्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनका क्राइटेरिया क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, 3 एक्सायोम है, वो हम पढ़ते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट हमारी एक्सायोम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट एक्सायोम जिसको हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से भी जानते हैं। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम इस जो ये फर्स्ट एक्सायोम है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये कहती है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर दो साइड्स और जो उनके बीच में एंगल आ रहा है, जो उनका एंगल इंक्लूड हो रहा है, ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक त्रिभुज का, आर इक्वल टू द, वो किसके इक्वल हो, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दो साइड्स और उसमें जो एंगल आ रहा है दूसरी ट्रायंगल का। ये कह रहा है कि दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उसकी दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल है किसके, किसी दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और उसमें जो एंगल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। इनडायरेक्टली सोचो कि इसमें दो साइड्स और एक एंगल आ रहा है, तो इस रूल को हम क्या बोल सकते हैं, SAS रूल, साइड एंगल साइड। थोड़ा सा ओवरव्यू और देखो अच्छे से, जैसे ये हमारी ट्रायंगल है ABC और DEF, इसकी दो साइड्स AC और BC इक्वल टू है DF और EF की, मतलब AC जो है वो इक्वल टू है DF के और जो BC है वो इक्वल टू है EF की, और जो एंगल इनके बीच में बन रहा है दोनों के ACB और इसका DFE, ये दोनों भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तब हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के बाय SAS रूल। कहने का मतलब साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसी तरह से हमारे पास सेकेंड एक्सायोम है, 3 कंडीशंस है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी की। तो ये सेकेंड एक्सायोम है, इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या होगा, दो ट्रायंगल्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर दो एंगल्स और उन दोनों के बीच में जो दोनों के साथ की जो साइड बन रही है, एक साइड ऑफ वन ट्रायंगल किसी एक त्रिभुज की, आर इक्वल टू द, वो किसके इक्वल हो, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरी त्रिभुज के दो एंगल्स और उन इंक्लूडेड साइड की इक्वल हो। जैसे ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ABC और DEF, इसमें हम मान रहे हैं कि जो हमारा AC है वो DF के सॉरी एंगल्स इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो एंगल ABC है, यानी कि एंगल B जो है वो E के इक्वल है, और जो हमारा एंगल C है वो हमारे एंगल F के इक्वल है। ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं और साथ में जो BC है वो इक्वल है EF के। BC जो है वो किसके इक्वल है, EF के। देन बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, साथ में कॉन्ग्रुएंस वर्ड भी यूज करना है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल DEF के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में ये कंडीशन लग रही है कि दो एंगल्स और एक साइड इन दोनों की इक्वल है तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। यहाँ पे भी बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। दो जो एक्सायोम्स है वो पढ़ी हैं फॉर कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए। जो बाकी की एक्सायोम्स है, जब बाकी की कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें इन दोनों का यूज़ करेंगे तो हम इनको ही पढ़ते हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 जो आपकी बुक की है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। वो क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, कहता है जो क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी है उसमें ए सी इक्वल टू है ए डी के। ये जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और जो ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जाने की जो ऊपर एंगल बन रहा है और जो नीचे एंगल बन रहा है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ए बी डी के। कहता है ये प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और उसके बाद तुम बी सी और बी डी के बारे में क्या कहोगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें। गिवन हमें दिया गया है ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें ए सी हमें इक्वल टू दिया गया है किसके, ए डी के। ए सी हमारा ए डी के इक्वल है, ये ए डी है। और उसके बाद ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को तो एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी के। यानी कि ये जो दो एंगल हैं, ये जो एंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू प्रूव, हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। अब इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी, ए बी सी और ए बी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, हमें ये गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है भाई, हमें गिवन है। दूसरा ए बी जो ए बी है वो दोनों ही ट्रायंगल्स की एक कॉमन लाइन है, वो इसमें भी है और इसमें भी है। मीन्स कि वो सेम होगी, ए बी इक्वल टू ए बी, बिकॉज दोनों की वे क्या है, कॉमन लाइन। थर्ड देखो भाई, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल, एंगल सी ए बी किसके इक्वल, एंगल डी ए बी के, ये भी हमें गिवन है। एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के, ये भी हमें गिवन है। So by side angle side congruence rule, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गई भी, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए बी डी के। यही एक कंडीशन लगती थी, साइड एंगल साइड की लगा लो, एंगल साइड की लगा लो। तो यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो नाउ जो उसने बोला था लास्ट में हमें, व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो भाई। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा था कल सी पी सी टी। सो बी सी क्या आएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा बी डी के, और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये बी सी बी डी के इक्वल हो गया, साथ में क्या आ गया, सी पी सी टी। यही हमने प्रूव करना था। ओके।